अकबर। ख्वाजा बाकी बिल्ला कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं बुजुर्गों के पास नहीं जाऊं बल्कि तलबा के पास चला जाऊं और उनसे अपने पेट की सेहतयाबी के लिए दुआ कराऊं। तो बच्चों ने हाथ उठाए और जैसे ही बच्चों ने हाथ उठाए, ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जैसे ही बच्चों के हाथ उठे और रब की बारगाह में दुआ हुई तो अल्लाह करीम ने ख्वाजा बाकी बिल्ला को शिफा अता फरमा दी। ये तलबा मामूली हस्ती नहीं है, ये तलबा मामूली चीज नहीं है। सुनो, हमारे इंडिया के अंदर एक बुजुर्ग थे, उनके यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह खाने पीने का बड़ा इंतजाम रहता था, बड़ा खिलाते थे, बड़ा पिलाते थे। मगर क्या करते थे, सुने, बड़ी गौर से सुनाने की बात कर रहा हूं कि इनके यहाँ लंगर चलता था और एक आम दावत होती, 1000 लोग आ जाते, 2000 लोग आ जाते। इसी तरह का सिलसिला चलता रहा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन। एक दिन ख्वाब में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और तशरीफ लाने के बाद फरमाया, ए बुजुर्ग, तू अल्लाह की तो दावत करता है मगर हमारी दावत नहीं करता। अल्लाह, ये बड़े संजीदा से और सोच कर सुनने की चीज है। मैं आपको बताऊं, ये तलबा मामूली चीज नहीं होते जो कुरान पाक को अपने सीने में रखते हैं। अगर इनके सीनों की कद्र अगर दुनिया के किसी भी खजाने से करना चाहते हो तो मैं कहता हूं, सारे खजाने तुम एक तराजू में रख दो और हाफिज के सीने को एक तराजू में रख दो। अल्लाह अकबर, सारे खजाने एक पलड़े के अंदर इतने भारी नहीं हो सकते जितना के भारी हाफिज का सीना हो जाएगा। इन हाफिजों के सीने को तुम मामूली ना समझो। तो वो बुजुर्ग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए, कहा, ए बुजुर्ग, ए मेरे उम्मती, तू अल्लाह की तो दावत करता है मगर मेरी दावत नहीं करता। अब अल्लाह अकबर, उसकी आंख खुल गई। जैसे ही आंख खुली तो बेताब हो गया। और बेताब होना था कि कभी किसी के पास जाता है, कभी किसी से कहता है कि मैंने ख्वाब में आका को देखा और आका फरमा रहे थे कि तू अल्लाह की तो दावत करता है लेकिन मेरी दावत नहीं करता। अल्लाह अकबर। तो वो एक ख्वाब की ताबीर बताने वाले के पास गया। जैसे ही ख्वाब की ताबीर बताने वाले के पास गया तो उसने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझसे ये कह रहे थे कि तू अल्लाह के फकीरों की तो दावत करता है लेकिन तू मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान यानी उलमा और तलबा की दावत नहीं करता है। अल्लाह अकबर। उलमा फरमाते हैं कि इस रुए जमीन के अंदर अगर अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया का किसी को नाइब बना दिया है, अगर अंबिया का किसी को वारिस बना दिया है, तो उलमा को अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म का वारिस बना दिया है, उलमा का वारिस बना दिया है। ये ख्वाब की ताबीर बताई तो उस शख्स ने आने के बाद जुमे रात के दिन उलमाए अहले सुन्नत और तलबा के लिए खाने का एहतमाम शुरू फरमा दिया। इस हदीस पाक को गौर से सुन और सहनशी करें कि ख्वाब में बताया गया कि तू मेरी दावत नहीं करता। मतलब ये है कि अगर तू उलमा को खिलाएगा तो मेरी दावत हो जाएगी, तू तलबा को खिलाएगा तो मेरी दावत हो जाएगी, तू हाफिजों को खिलाएगा मेरी दावत हो जाएगी, तू कुर्रा को खिलाएगा मेरी दावत हो जाएगी, तू अइम्मा को खिलाएगा मेरी दावत हो जाएगी। ऐ लोगों सुनो सुनो, अगर दुनिया के अंदर रसूल बावकार की दावत करना चाहते हो तो उलमा की दावत कर दो। जितना सवाब अल्लाह करीम नबी के कदमों की देगा उतना ही सवाब अल्लाह करीम उलमा के कदमों में अता फरमा देगा। आओ मैं एक छोटा सा वाकया और लेकर चलूं। ये बड़ा मुख्तसर सा वाकया है मगर बड़ा ही प्यारा वाकया है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हैं इब्ने काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इब्ने काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े मुअज़्ज़ज़ और बड़े प्यारे सहाबी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन इब्ने काब को बुलाया और कहा, ए इब्ने काब, आज हमें सूरह बय्यिना सुनाओ।
मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों सुनो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल किया गया, अल्लाह ने उन पर कुरान नाजिल किया। तो हजरत इब्ने काब कहने लगे, या रसूल अल्लाह मैं कुरान की सूरत बय्यिना सुनाऊं? तो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ इब्ने काब तुम ही सूरह बय्यिना सुनाओ, हाँ इब्ने काब तुम्हें मैं हुक्म देता हूँ कि सूरह बय्यिना सुनाओ। अल्लाह अकबर। इब्ने काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समझ गए कि ये हुक्म मेरे नबी की तरफ से इसी तरह नहीं है, बल्कि अल्लाह करीम ने मेरे नबी को इरशाद फरमाया है और मेरे नबी से कहा है कि ए मेरे नबी तुम इब्ने काब से कहो कि वो तुमको सूरह बय्यिना सुनाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला अन्हु बहुत प्यारे कारी थे, आवाज बड़ी प्यारी थी, कुरान बड़ा अच्छा पढ़ते थे। इब्ने काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इतनी बात कहते हैं तो इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहु सम्मानी, क्या अल्लाह ने मेरा नाम लेकर पुकारा है? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, नाम अल्लाहु सम्मानी, कि अल्लाह करीम ने तेरा नाम लेकर पुकारा है कि इब्ने काब से कहो कि वो सूरह बय्यिना सुनाए। तो हज़रत इब्ने काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब इतना कहा, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, हाँ इब्ने काब अल्लाह ने कहा है कि इब्ने काब से सूरह बय्यिना सुनो। और अल्लाह ये भी कहता है, ए इब्ने काब तुम सूरह बय्यिना सुनाओ, मोहम्मद भी सूरह बय्यिना सुनेगा और मोहम्मद का खुदा भी सूरह बय्यिना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजो शरिया, जश्ने दस्तारबंदी, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, फैजाने मखतूबे जनेटा, हुजूर साहिबे सज्जादा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तलबा वो चीज होते हैं, आज मैं बड़ी मुख्तसर सी बातें और अर्ज करके चलूं। हम लोग किरात पढ़ते हैं, कुर्राए एज़ाम भी यहाँ तशरीफ रखते हैं। हम किरात पढ़ते हैं इमाम आसिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बरिवायत हफ्स। आज मैं एक बात अर्ज करता चलूं कि इमाम आसिम बहुत बड़े इमाम हैं, बहुत बड़े कारी हैं। जिस तरह के कुरान मुकद्दस हमारे इंडिया में और बहुत सारे मुल्कों में पढ़ा जाता है, वो इमाम आसिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़िरात में पढ़ा जाता है। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि आप जब पढ़ाया करते थे, जब आप दर्स दिया करते थे, तो बच्चे क्या देखते थे कि आपके मुंह से खुशबू आया करती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब आप कुरान पढ़ाते, किताब पढ़ाते, सबक पढ़ाते, तो बच्चे आपके मुंह से खुशबू महसूस करते। तो एक दिन एक तालिब इल्म ने पूछ लिया, हुजूर आप छोटी इलायची खाते हैं, आप कोई खुशबू की चीज खाकर आते हैं, जब आप कुरान पढ़ाते हैं तो बड़ी खुशबू आती है। आप कुरान पढ़ाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, जब आप कुरान पढ़ाते हैं तो आपके मुंह से खुशबू फूटने लगती है। तो एक बच्चा उनके दामन के पीछे पीछे हो लिया, उनके पीछे पीछे चलता रहा, उनके पीछे पीछे हो लिया। आखिरकार इमाम आसिम के पीछे पीछे वो चलता रहा। तो इमाम आसिम कहने लगे, बताओ क्या पूछना चाहते हो, बार बार मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तो उस बच्चे ने कहा, ए इमाम आसिम ये बताओ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ए इमाम आसिम ये बताओ कि आप कौन सी ऐसी चीज खा के आते हो कि जब आप हमें दर्स पढ़ाते हो, जब आप हमें कुरान पढ़ाते हो, तो आपके मुंह से खुशबू फूटने लगती है, आपके मुंह से खुशबू आती है। तो इमाम आसिम कहते हैं कि मैं कोई इलायची खा के नहीं आता। इमाम आसिम कहते हैं कि मैं कोई खुशबू लगा के नहीं आता। इमाम आसिम कहते हैं कि मैं अपनी जबान के अंदर कोई खुशबू से मुअत्तर करके नहीं आता, बल्कि मैं ऐसे ही आ जाता हूँ। ये तो अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल बेहतर जाने कि मेरी जबान से ये खुशबू कैसे फूटने लगती है। मगर तालिब इल्म को जान लो, तालिब इल्म भी कोई बड़ा ही पीछे पड़ने वाला होता है। जब तक बात को जान नहीं लेता तब तक
पीछा नहीं छोड़ता है, जब तक हकीकत नहीं जान लेता तब तक पीछा नहीं छोड़ता है। एक तालिब इल्म पीछे लग गया और कहने लगा, इमाम आज़म, इमाम आसिम, आज सच बात बता के जाओ, या तो आप इलायची खा के आते हो या तो खुशबू लगा के आते हो। इमाम आसिम कहने लगे कि ना तो मैं इलायची खा के आता हूँ ना कोई खुशबू लगा के आता हूँ। अल्लाह अकबर। बार बार इनकार करने के बावजूद वो पीछे लगा रहा। तो इमाम आसिम कहते हैं, जब सुनना चाहते हो तो सुनो, जब सुनना चाहते हो तो सुनो। इमाम आसिम कहते हैं कि इसका वाकया कुछ इस तरह है कि एक दिन मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में बैठकर कुरान पाक का दर्स दे रहा था, कुरान पाक पढ़ा रहा था। और एक दिन नहीं बल्कि मुद्दत हो गई कुरान पाक पढ़ाते पढ़ाते। एक रात क्या हुआ, मैं घर जाके सो गया और घर जाके सोना था, मैं तो सो रहा था, मेरा मुकद्दर जाग गया था और मेरे ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और लाने के बाद इरशाद फरमाते हैं, ए आसिम, तुम हमारा कुरान पढ़ाते हो, जो हम पे नाजिल किया गया वो किताब पढ़ाते हो। ए इमाम आसिम, तुम कलामुल्लाह पढ़ाते हो। मेरा दिल ये चाहता है कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हाफिज़े अहदीसे कथीरा, हाफिज़े अहदीसे कथीरा, हजरत अल्लामा मौलाना सिकुल्लाह साहिब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना सिकुल्लाह साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना सिकुल्लाह साहिब किबला, हाफिज़े अहदीसे कथीरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। इस अजीम महफिल के आखिरी खतीब हजरत अल्लामा मौलाना ज़िक्रुल्लाह साहिब किबला तशरीफ फरमा हो चुके हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोग उनका भरपूर खिताब समाअत फरमाएंगे। कुछ मिनट की बात मेरी भी आखिरी बातें हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला सुन लीजिए। उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि इमाम आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि मैं एक रात सो रहा था। जब मैं सो रहा था, मैं तो सो रहा था मगर मेरी तकदीर जाग रही थी। मेरे ख्वाब में नबी तशरीफ लाए और कहा, इमाम आसिम, तुम हमारा कुरान पढ़ाते हो, जो हम पर नाजिल किया गया वो किताब पढ़ाते हो। तो मेरा दिल ये चाहता है कि जिस किताब को तुम पढ़ाते हो, जिस जबान से तुम पढ़ाते हो, मैं उस जबान को अपने होठों से चूम लूं। इरशाद फरमाते हैं कि ऐ बच्चों सुनो सुनो, मेरे होठों से, मेरी जबान से जो खुशबू आती है वो इलायची की वजह से नहीं आती, बल्कि मेरे होठों पे मेरे नबी ने होठ लगा दिए हैं। और जिस दिन से मेरे नबी ने अपने होठ लगा दिए हैं, उस दिन से मेरी जबान से खुशबू आना शुरू हो गई, खुशबू आना शुरू हो गई है। अब दो बातें नसीहत की ओर अर्ज कर दूं। हर इंसान के सामने अल्लाह ने कुछ ना कुछ पेश कर दिया। जैसे कि हम देखते हैं टेलर होता है, उसके सामने अल्लाह ने कपड़ा पेश कर दिया, वो कपड़ा काटता है और काटने के बाद उसको सिल देता है। हम देखते हैं कि एक शख्स के सामने अल्लाह ने लकड़ी पेश कर दी, तो वो लकड़ी को काट पीट कर कुछ चीजें बना देता है। हम देखते हैं कि अल्लाह करीम ने किसी शख्स के सामने कुछ पेश किया, किसी के सामने कुछ पेश किया, मगर कुर्बान जाए उलमा, कुर्बान जाए हुफ्फाज, मगर कुर्बान जाए इस उम्मत के कुर्रा कि अल्लाह करीम ने अगर उनकी झोली में डाला तो दुनिया का काम नहीं बल्कि कुरान मुकद्दस की अजीम नेमत डाल दी है। जब सुबह को उठते हैं तो कुरान से शुरू करते हैं, जब दोपहर को जाते हैं तो कुरान पढ़ते हैं, जब शाम को जाते हैं तो कुरान पढ़ते हैं। उनका सोना भी कुरान से होता है और जागना भी कुरान से होता है। ऐ लोगों सुनो सुनो, दुनिया में आने वाले बहुत आए हैं मगर उससे अजीम कोई नहीं हो
जो सुबह को भी कुरान पढ़ता हो, दोपहर को भी कुरान पढ़ता हो, शाम को भी कुरान पढ़ता हो, क्योंकि अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर सबसे अजीम काम अगर कोई रखता है तो वो कुरान की तालीम फरमा दी है, कुरान की तालीम रखती है। मैं इस बात के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ कि हुफ़ाज़ और कुर्रा कभी भी अपने जहन में ये बात ना लाया करें कि हम लोग हैं क्या, तुम्हें चुना गया है, तुम लोग वो हो। कुरान हर एक को नहीं दिया गया, हर एक के सीने में कुरान जज्ब नहीं किया गया, ये अल्लाह करीम ने चुने हैं। चुनने के बाद अल्लाह ने इनके सीने में हदीस रखी है, इनके सीने में कुरान रखा है, इनके सीने में तिलावत रखी है। अगर हर एक के सीने में रख दी जाती तो बताओ फिर हुफ़ाज़ और गैर हुफ़ाज़ में फर्क कौन करता। आखिरी बात और ये जुमले के साथ इख्तिताम है कि ऐ लोगों, आज तुम्हारे यहाँ दस्तार बंदी का ये मौका है, बड़ा अजीम और बड़ा हसीन मौका है। इस मौके पर आप लोग बैठे हैं, आप इस बैठने को भी खुश नसीबी मयसर समझिए, खुश नसीबी का मौका समझिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दस्तार बंदी के इस प्रोग्राम में आने की इजाजत अता फरमाई। आप इसमें बैठे और इससे कुछ बातें चुनकर अपनी झोली में लेकर जाएं ताकि आपकी दुनिया और आखिरत दोनों शादाब आबाद हो सके। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ मैंने बयान किया, जो कुछ मैंने तकरीर बयान की है, अल्लाह करीम अगर मुझसे कोई खता वाक़ई हो गई हो तो माफ़ अता फरमाए, सही सही को अपनी बारगाह आलिया में कबूल अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।